छोटी बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। जगदलपुर के लाडले विधायक एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन का क्षेत्र वासियों ने धूमधाम से मनाया जन्मदिवस। केदार कश्यप ने प्रधानमंत्री को किसानों के हित में लिए फैसले के लिए धन्यवाद प्रेषित किया। वीर शहीद बिरसा मुंडा का बादल में किया गया पुण्य स्मरण। अखिलेश रॉय के द्वारा कुत्तों का नित्य प्रतिदिन किया जाता है सेवा। अब खबरें विस्तार से। जगदलपुर विधायक एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन का आज 58वां जन्म दिवस के अवसर पर विधायक जगदलपुर के द्वारा सह परिवार समस्त मंदिरों में माथा टेकने के पश्चात अपने राज्य, जिला एवं अपने परिवार की खुशहाली की कामना करते हुए ईश्वर से प्रार्थना की। उसके पश्चात बड़े बुजुर्गों का चरण स्पर्श कर आशीर्वाद ग्रहण किया। विधायक रेखचंद जैन को बधाई देने हेतु जगदलपुर के वीर सावरकर भवन में लोगों का सुबह से तांता लगा रहा। बधाई देने वालों में सभी धर्म के लोग, सभी पार्टियों के शुभ चिंतकों ने विधायक रेखचंद जैन को पुष्प माला, मिठाई खिला करके उनके अवतरण दिवस की बधाई प्रेषित की। इसी क्रम में बधाई देने हेतु बस्तर जिला साहू समाज के जनप्रतिनिधियों ने भी अपने लाडले विधायक को शुभकामनाएं देने वीर सावरकर भवन पहुंचे। बधाई देने वालों में कांग्रेस पार्टी एवं बिगर पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने भी विधायक को बधाई दी। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि एवं समाज के लोगों ने जन्म दिवस के अवसर पर अपनी बधाई प्रेषित की। छत्तीसगढ़ शासन के संसदीय सचिव श्रम विभाग के एवं विधायक जगदलपुर लोकप्रिय श्री रेखचंद जैन जी का जन्म दिवस के अवसर पर मैं उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। लगातार कोरोना काल से लेकर आज तक जिस प्रकार से उन्होंने अपने कार्य को पूरी ईमानदारी से निभाया है और लगातार सभी को सहयोग और सभी के सुख दुख में साथ रहने वाले लोकप्रिय विधायक को हमेशा ऐसे ही आने वाले समय में भी वे ऐसी लोकप्रियता के साथ अपने संजीदगी से, अपने साधारण, सरल एवं सहज स्वभाव के कारण जिस प्रकार से वो लोकप्रिय है, ऐसे लोकप्रिय विधायक को मैं जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद। पूरे हमारे साउथ समाज के माननीय विधायक महोदय श्री रेखचंद जैन उनके 58 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज जन्मदिन की बधाई देने लोग आए हैं। निश्चित है तस्वीर हमारे जो विधायक जी हैं हमेशा से हर समाज के साथ मिलकर के बैठते हैं, उनके साथ सही समय पर उनका सहयोग भी प्रदान कर रहे हैं और हम उनके जन्म दिवस और उनके दीर्घायु के लिए समाज की ओर से कामना करते हैं। समाज जन्मदिन की शुभकामनाएं बधाई देने आए हुए हमारे समाज कार्यक्रम में हमारे वर्ष पूर्ण हुए हैं और 59 में मैं एंटर किया हूँ। आज मेरा जन्मोत्सव है और जगदलपुर के सभी समाज, सभी वर्ग मेरा परिवार है और एक परिवार में जैसे जन्मदिन मनाया जाता है वैसे आज मैं अपना जन्मदिन को महसूस कर रहा हूँ। सभी परिवारजन आ रहे हैं, मेरे से बड़े आशीर्वाद दे रहे हैं, छोटे शुभकामनाएं दे रहे हैं और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इतना बड़ा परिवार किसी को अपने जीवन में मिलना सरल काम नहीं है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं माँ दंतेश्वरी से यही प्रार्थना करता हूँ हम सब का परिवार जो है स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, सबके परिवार में सुख शांति। भाजपा प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने कहा है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धान समेत सभी कृषि उपज के मूल्य में पर्याप्त वृद्धि कर अन्नदाताओं का सम्मान किया गया है।
हम इस मूल्य वृद्धि के लिए प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का अभिनंदन करते हैं। धान के समर्थन मूल्य में 134 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि कर इसे अब 2.183 रुपया कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने हमेशा किसानों को वित्तीय स्थिति में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया है। हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मोदी जी ने किया है। यूपीए की गवर्नमेंट में जिस तरीके से पहले मात्र 70 लाख किसानों को इसका लाभ मिलता था, लेकिन अब 1,32,00,000 किसानों को इसका लाभ मिलेगा। यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो आज जो यहाँ पर धान खरीदने का जो सिस्टम है, जो संरचना है, वो भारतीय जनता पार्टी ने डेवलप किया है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब कांग्रेस की सरकार में मात्र 5 से 7 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी होती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसको बढ़ा करके 85 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का कीर्तिमान स्थापित किया। अब भूपेश बघेल ये कहते हैं कि उनकी सरकार किसान के हितैषी है। भूपेश बघेल ये क्यों नहीं बताते कि मोदी जी जो इतना पैसा दे रहे हैं, इतना सपोर्ट प्राइस दे रहे हैं, यदि उसके बगैर यदि ये भूपेश बघेल खरीदी करेंगे तो ये कितने किस्तों में न्याय बांटेंगे, ये उसका भी जरूर उल्लेख करें। आज माननीय मोदी जी की सरकार इन वर्षों में 65,000 करोड़ से ऊपर का राशि धान पे दी है। बिरसा मुंडा के बलिदान दिवस 9 जून को बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट एंड लिटरेचर बादल आसना जगदलपुर में वीर शहीद बिरसा मुंडा के तैल चित्र में माल्यार्पण कर उनका पुण्य स्मरण किया गया। इस अवसर पर बादल प्रभारी पूर्णिमा सरोज ने बिरसा मुंडा की जीवनी पर प्रकाश डाला। समर कैंप के प्रतिभागियों और अन्य उपस्थित गणमान्य जनों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा के आदिवासी वीरों में अपने मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता के प्रति चेतना जगाने का काम किया था। कार्यक्रम में लोक संगीत संकाय और समर कैंप के विद्यार्थियों की ओर से हल्बी में लोकगीतों की प्रस्तुति भी दी गई। उपस्थित सभी कलाकारों एवं प्रशिक्षार्थियों के द्वारा शहीद बिरसा मुंडा के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनकी शहादत को नमन किया गया। जगदलपुर शहर में पशु प्रेमियों की कोई कमी नहीं है। इसी के तहत लालबाग निवासी अखिलेश रॉय अपने व्यस्तम समय में समय निकालकर हर दिन की तरह कल भी समय निकालकर अपने निश्चित समय पर पहुंचकर आवारा घूम रहे कुत्तों का देखभाल करते हैं। अखिलेश के द्वारा जानकारी दी गई कि कुत्तों की जरूरत के अनुसार उन्हें बिस्किट एवं उनके पसंद के आहार उनके द्वारा दिया जाता है और समय समय पर डॉक्टर के मार्गदर्शन अनुसार उनके स्वास्थ्य से संबंधित दवाई का भी सेवन कराया जाता है। अखिलेश रॉय जब लालबाग पहुंचते हैं तो अनायास ही आवारा घूमने वाले कुत्ते उनके नजदीक पहुंच जाते हैं और उन्हें लाड प्यार करने लगते हैं। सभी आवारा कुत्ते उन्हें अपना स्वामी समझकर उनसे घुल मिल जाते हैं। देखने वाली बात यह है कि लालबाग क्षेत्र में पथरागुड़ा, आमागुड़ा और सन सिटी क्षेत्र के समस्त आवारा कुत्ते अखिलेश रॉय का रात के समय बेसब्री से इंतजार करते हैं। उनकी गाड़ी की आवाज सुनते ही सभी कुत्ते एक जगह एकत्रित हो जाते हैं। कलेक्टर विजय दयाराम के ने शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुम्हारपारा और धर्मपुरा के निर्माण कार्य को जुलाई तक पूर्ण करने के निर्देश निर्माण विभाग के अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने अर्बन पीएचसी तक पहुंच मार्ग, बाउंड्री वॉल निर्माण, हमर अस्पताल का निर्माण, पार्किंग स्थल के साथ साथ भवन के डिजाइन व रंग रोगन के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने परिसर में स्थित पेड़ों को बचाते हुए विकास कार्य करने के निर्देश दिए। कलेक्टर विजय ने रविवार को जगदलपुर शहर के अर्बन पीएचसी सहित अन्य विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने जिला प्रशासन के सहयोग से स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए संचालित थिंक बी कार्यालय का निरीक्षण किया। थिंक बी से जुड़े अधिकारियों और स्टार्टअप करने वाले संस्था के प्रतिनिधियों से चर्चा किए। कलेक्टर विजय ने हाई वैल्यू कमर्शियल क्रॉप, बस्तर को अलग पहचान देने वाले उत्पाद व कला और स्थानीय मार्केट के आधार पर स्टार्टअप करने पर जोर देते हुए स्टार्टअप संस्था के प्रतिनिधियों को प्रोत्साहित किया। इसके अलावा विश्वविद्यालय परिसर में मॉडल कॉलेज के संचालन के लिए भवन और आवश्यक संसाधन के लिए अधिकारियों के साथ मौका मुआयना कर आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर हरीश मंडावी, एसडीएम नंद कुमार चौबे, तहसीलदार अर्जुन श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा जिला बस्तर एवं नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा मंडल भानपुरी द्वारा शहीद वीर गुंडाधुर पुरखौती सम्मान यात्रा का विभिन्न गांवों में भव्य स्वागत किया गया।
शहीद वीर गुंडाधुर के जन्म स्थान ग्राम पंचायत नेतानार में विधिवत आरंभ पुरखौती सम्मान यात्रा आज तीसरे दिन नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा मंडल भानपुरी अंतर्गत अलनार, सिवनी, बड़े आमावाल, मुंडागांव, मांदलापाल व कुंगारपाल में पहुंची, जहां आदिवासी समाज के लोगों ने पारंपरिक तरीके से भव्य स्वागत कर यात्रा को आगे बढ़ाया। शहीद वीर गुंडाधुर पुरखौती सम्मान यात्रा का नेतृत्व कर रहे भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश कश्यप ने कहा कि देश की स्वतंत्रता के लिए विभिन्न आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी जननायक लड़ाई लड़ते रहे। अंग्रेजों के गोला बारूद की लड़ाई को आदिवासी वीरों ने तीर धनुष से जवाब दिया, परंतु देश का दुर्भाग्य है कि सत्ता में सबसे अधिक समय तक काबिज रहने वाली कांग्रेस की सरकार ने आदिवासियों के गौरवमयी इतिहास को दबाए रखा। इस अवसर पर डॉक्टर शुभाऊ कश्यप, नंदलाल मुंडामी, रूपसिंह मंडावी, महेश कश्यप, मनीराम कश्यप, संतोष बघेल, खितेश मौर्य, खुलेश्वर कश्यप, फकीर कश्यप, खंगेश्वर कश्यप, रघुनाथ कश्यप, खगेश्वर ठाकुर सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण व कार्यकर्ता मौजूद थे। बस्तर संभाग में डाक प्रशासन द्वारा केंद्र सरकार की महिला सम्मान बचत के व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए 10 जून 2023 को एक दिवसीय महाअभियान चलाया गया, जिसमें पूरे संभाग में 865 नए खाते खोले गए। इसी तारतम्य में 11 जून 2023 को शाखा डाकघर आड़ावाल में 13 ग्राहकों को एवं प्रधान डाकघर जगदलपुर में 20 ग्राहकों को पासबुक वितरण किया गया। इस अवसर पर आरपी वर्मा अधीक्षक डाकघर बस्तर संभाग, सीएल पटेल सहायक अधीक्षक डाकघर, सत्येंद्र साव निरीक्षण डाकघर एवं समस्त पोस्टल स्टाफ उपस्थित थे। महिला सम्मान बचत पत्र यह केंद्र सरकार की विशेष बचत योजना है, जिसे केवल महिलाओं के लिए लाया गया है। इस योजना में किसी भी आयु की महिला द्वारा डाकघर में अपना खाता खुलवाया जा सकता है, जिसमें 7.5% ब्याज देय है। यह 2 वर्षों के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए से खोला जा सकता है। यह महिलाओं को अपनी बचत की राशि से कम समय में अधिक ब्याज देने वाली एकमात्र योजना है। 2 लाख रुपए 2 वर्ष के लिए जमा करने पर कुल परिपक्वता राशि 2,32,044 रुपए देय है। मोतीलाल नेहरू वार्ड पार्षद आलोक अवस्थी सफाई की समस्या को लेकर सड़क के मध्य धरना देने को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य मदरसा बोर्ड सदस्य अनवर खान के साथ वाद विवाद की स्थिति निर्मित हुई। एक दूसरे पर राजनीति करने का आरोप लगाकर तू मैं हुई। अनवर खान ने सीधे सीधे आलोक अवस्थी पर वार्ड की समस्याओं को न सुलझा पाने पर त्यागपत्र देने की सलाह दी। अनवर खान ने कहा कि आप वार्ड की समस्याओं को सुलझा नहीं सकते तो आपको पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है, आप त्यागपत्र दे दीजिए। इस पर आलोक अवस्थी ने वार्ड की समस्याओं पर राजनीति न करने की सलाह अनवर खान को दी। इस बीच दोनों के बीच तनातनी की स्थिति निर्मित हुई। बीच बचाव में पार्षद विक्रम डांगी सफाई सभापति ने आकर तुरंत कचरे के ढेर को उठवाकर मामले को शांत कराया और कहा इस प्रकार बेवजह लोगों को परेशान करने के लिए वार्ड पार्षद आलोक अवस्थी के कृत्य को असहज बताया और कहा कि छोटी छोटी बातों पर इस प्रकार धरना प्रदर्शन कर बेवजह लोगों को परेशान किया जा रहा है, जो सर्वथा अनुचित है। मोतीलाल नेहरू वार्ड पार्षद आलोक अवस्थी ने निगम सरकार पर राजनीतिक दुर्भावना के तहत कार्य करने का आरोप लगाया है। भाजपा पार्षदों के वार्ड में जानबूझकर भेदभाव किया जा रहा है। साथ ही टैक्स वसूली के नाम पर लोगों के घरों पर सुबह 6 बजे वसूली टीम को भेजी जा रही है। अमला आपके पास है, उसके बाद ये सफाई क्यों नहीं होती? हमने 500 कर्मचारी आज ही नहीं है, 15 साल पहले भी थे और 5 साल पहले भी थे जब बीजेपी की सरकार थी। हमारे आने के बाद हमने पूरा कचरा साफ किया है और जगदलपुर में ऐसा है कि आप जान रहे हो लोग जागरूक थोड़ा कम है। अब हम कचरा तो रोज उतना ही निकलता है। हमारे मोहल्ले के लोग जागरूक है कि हमारे सम्मानित भाई लेकिन आप जागरूक है अनवर खान जी, आप लोग इतने वरिष्ठ होकर ऐसा हरकत करेंगे तो बाकी आम जनता क्या करेगी बताइए? ये तो पब्लिक को परेशान करने वाली बात होगी ना, ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। जनप्रतिनिधि के हिसाब से बात कर रहे हैं। नहीं मेरे को बड़ी शर्म आ रही है अनवर, तुम्हारे दुकान के सामने कचरा पड़ा है, राजनीति करनी नहीं कर रहे हो। राजनीति नहीं कर रही, आपकी नाकामी है, आपकी नाकामी आप नहीं करा पा रहे हो, आपकी नाकामी है भाई। ऐसी बात तो आप नहीं करा सकते हो, मोहल्ले की स्वच्छता पर ध्यान नहीं रख रहे हो तो इसी बात दो आप। ये बेशर्मी है, ये कांग्रेस के महासचिव है, इनके घर के सामने दुकान के सामने कचरा पड़ा जिसके लिए मैं बात कर रहा हूँ और ये मुझको बोल रहे हैं कि त्याग पत्र देना है। युवा राजनीति के कांग्रेस की राजनीति निर्वहन नहीं कर पा रहे भाई। ये आप नुक्कड़ का ढेर देख रहे हैं, ऐसे करीब 6 से 7 नुक्कड़ नया पारा में है
20 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। नया पारा में जो है जेसीबी नहीं आ रही है नुक्कड़ों का कचरा उठाने के लिए, और जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी व्यवस्था को भी जो है नगर निगम द्वारा प्रभावित किया जा रहा है। अभी आप देखें कि मोहल्ले में लगभग जो है हमारे मोहल्ले में मोतीलाल नेहरू वार्ड में सफाई व्यवस्था टोटल ठप हो गई। आज भी सुबह कल कमिश्नर साहब और महापौर मैडम के साथ में था, जो सैनिटरी इंस्पेक्टर को उन्होंने बारम्बार कहा कि हमारे यहाँ 20 दिन से कचरा नहीं उठ रहा, आप जेसीबी भेजिए। आज 12 बजे तक का समय भी उन्होंने दिया कि जेसीबी आके उठेगी, आज भी जेसीबी नहीं आई। मजबूरी में व्यवस्था में जो है वार्डवासियों को परेशानी हो रही है, उसमें ध्यान आकर्षण करने के लिए इस तरह का प्रदर्शन करने को हमको मजबूर होना पड़ा। मोतीलाल नेहरू वार्ड के पार्षद रोड में कचरा डाल करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं करके जानकारी हमारे कांग्रेस कमेटी के महामंत्री श्री अनवर खान जी ने मुझे सूचना दी। उनके सूचना पे मैं मोतीलाल नेहरू वार्ड इस्माइल किराना स्टोर के सामने पहुंचा, तो मैंने देखा कि आलोक उसकी जो कचरा का ढेर बना करके रोड जाम करके बैठे हैं। तो मैंने उनसे जानने की कोशिश की कि आप क्यों ऐसा बैठे हो करके। उन्होंने बताया कि काफ़ी दिनों से यहाँ कचरा नहीं उठ रहा है, क्योंकि हमारा नगर निगम में जेसीबी हमने हर हफ्ता या 3-4 दिन में एक वार्ड में अवश्य जाता है और वह जो वहाँ का कचरा उठाता है। पर पार्षद की निष्क्रियता के कारण हो सकता है वो अलग अलग जगहों में काम कराते होंगे। तो जो कचरों का ढेर को देख करके मैंने भी अधिकारियों को फटकार लगाई और समस्या को समझते हुए मैंने तत्काल अधिकारी को निर्देशित किया और तत्काल जेसीबी और टिपर मंगा करके हमने उनको 2 घंटे का समय दिया था। 2 घंटे के पहले हमने पौन घंटे में वो जगह को पूरे साफ करके उनको संतुष्ट किया, और जो जिम्मेदार अधिकारी होगा उसके ऊपर हमने बोला कि लिखित में शिकायत तो हम कार्रवाई करेंगे। वार्ड के पार्षद अनवर पे क्या आरोप लगा रहे थे, राजनीति करने का? हाँ, चूँकि विपक्ष के पार्षद हैं और सत्ता में हमारी कांग्रेस की सरकार है, तो विपक्ष के पार्षद हमेशा आरोप प्रत्यारोप करते हैं सरकार को बदनाम करने के लिए। तो अनवर खान जी के साथ भी उनका थोड़ा सा बहस हुआ, परंतु मैंने उनको समझा करके जेसीबी और टिपर मंगा के वार्ड की समस्या को अवगत करा के पूरा साफ सफाई तत्काल हमने 1 घंटे के अंदर ही पूरी कचरों को साफ किया। महासमुंद जिला पुलिस के कोमाखान थाना क्षेत्र में कोमाखान पुलिस ने अलग अलग 3 मामलों में गांजा तस्करी करने वाले 1 महिला और 5 पुरुष गांजा तस्करों को 50 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया। कोमाखान पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार नेशनल हाईवे 353 में आकाश ढाकर पिता संतोष ढाकर विदिशा मध्य प्रदेश, अभिषेक अहिरवार पिता भंवर सिंह के पास से 20 किलो गांजा बरामद किया गया। वहीं दूसरे प्रकरण में मीना कोल पति रतन कोल रीवा मध्य प्रदेश के पास 10 किलो गांजा बरामद किया गया। वहीं तीसरे मामले में कोमाखान पुलिस ने अभिषेक देव ढलिया पिता सुभाष चंद्रा ढलिया, अनवर पिता मुनिवर सोनीपत हरियाणा निवासी के कब्जे से पुलिस ने 20 किलो गांजा बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपी से 50 किलो गांजा जिसकी कीमत 12,50,000 रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार सभी 6 आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा के तहत कार्रवाई की जा रही है। महासमुंद जिले में जैसा आप देख रहे हैं विगत 5 महीनों में हमने लगभग 4000 किलो गांजा अब तक पकड़ चुके हैं। उसी तारतम्य में विगत 48 घंटों में जिला महासमुंद के थाना कोमाखान और थाना बागबाहरा में 4 प्रकरणों में कुल 11 आरोपियों की अवैध गांजा तस्करी करते हुए गिरफ्तारी की गई है, जिसमें 3 प्रकरण थाना कोमाखान के हैं। इन तीनों प्रकरण में एक प्रकरण में 2 आरोपी जो कि विदिशा के रहने वाले हैं, इनसे लगभग 20 किलोग्राम गांजा एक्टिवा से बरामद किया गया है। और एक प्रकरण में 2 आरोपी जिसमें पति पत्नी हैं जो कि रीवा से रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश रीवा के, इनसे 10 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। और 2 आरोपी जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं, इनसे 20 किलोग्राम गांजा स्विफ्ट कार से बरामद किया गया है। और एक प्रकरण जो कि बागबाहरा का है, बागबाहरा के प्रकरण में इंडिका से 5 आरोपी हैं जो कि सिंगरौली मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, इनसे लगभग 22 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। तो इस प्रकार कुल 72 किलो गांजा हमें मिला है, जिसमें कि 11 आरोपी जिसमें कि एक महिला भी शामिल है। इन सभी को एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत हिरासत में लिया गया है। इनके विरुद्ध जो भी अग्रिम कार्रवाई इन्हें हिरासत में लेकर की जा रही है। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।